कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी जिनेंद्र भगवान की परम भक्त पुण्यात्माओं, जब कभी भी जैन धर्म के अनुयायी या जैन धर्म को मानने वाला व्यक्ति सच्चे देवशास गुरु का भक्त किसी अन्य धर्म में या किसी अनुयायी के साथ बैठता है, अन्य धर्म के अनुयायी के साथ, तब ये चर्चा चलती है कि धर्म कौन सा श्रेष्ठ है, और सब बातों में फिर यही निकल के आता है कि जैन धर्म श्रेष्ठ है। अन्य धर्मों के सिद्धांतों से जैन धर्म श्रेष्ठ है। जैन धर्म श्रेष्ठ क्यों है, कुछ लोग ये पूछते हैं। चाहे भारत हो, भारत का कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और गुजरात से लेकर के पूर्व दिशा में शिखर जी तक, कहीं भी चले जाओ, और भारत ही नहीं पूरे विश्व में कहीं भी जाओगे आपको जैन मंदिर मिल जाएगा। जैन धर्म की फिलॉसफी मानने वाले लोग मिल जाएंगे। लोग पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि पूरे विश्व में जैन धर्म का डंका है। जैन धर्म के अनुयायी दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, फिर भी जैन धर्म का डंका है, हर क्षेत्र में आगे है। ऐसा क्या कारण है कि जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ है? और जब ये सवाल उठता है तो जैन अनुयायी ये नहीं बता पाते। वो इतना ही कह देते हैं कि हमारे पास सच्चे देवशास गुरु हैं, लेकिन सटीक बात नहीं बता पाते। सच्चे देवशास गुरु हैं, लेकिन गुरु कैसे हैं, भगवान कैसे हैं, शास्त्र कैसे हैं? कुछ बातें ऐसी भी हमारे पास होनी चाहिए जो हम कह सके कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। आचार्यों ने जैन धर्म के लिए बहुत कुछ लिखा है। जैन कुल में जन्म लेने से व्यक्ति अपने आप को पुण्यात्मा मानता है, और जैन धर्म मानने वाला व्यक्ति अपने आप को धन्य मानता है। कहते हैं कि जैन धर्म मानने से दो गतियों का नाश स्वतः ही हो जाता है, नरक गति और तिर्यंच गति। अब जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ क्यों है? आचार्यों ने इसके लिए भी लिखा है। क्यों श्रेष्ठ हैं? कुछ बातें ऐसी हैं, अगर जैन धर्म पे बोलें तो दिन, माह, वर्ष और वर्षों बीत जाएं तब भी जैन धर्म पे बोलना कम ही है। फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो जैन धर्म के लिए दी हैं, जिससे धर्म श्रेष्ठता को प्राप्त हो जाता है। पहली बात दी है कि जैन धर्म अहिंसा में धर्म है। सबसे बड़ी बात यही है, अहिंसा परमो धर्मः। जैन धर्म अहिंसा में धर्म है। कुछ लोग कहते हैं कि जैन लोग कायर हैं, डरपोक हैं, कमज़ोर हैं, नपुंसक हैं कि रात को मच्छर के डर के मारे भोजन नहीं करते। वो मच्छर के डर के मारे भोजन नहीं, वो इसलिए रात्रि भोजन नहीं करते हैं कि जीवों की हिंसा हो जाएगी, क्योंकि रात्रि के अंधकार में जीवों की उत्पत्ति बढ़ जाती है। और वो ऐसा नहीं है चलने से डरते हों, लेकिन वो घास पे इसलिए नहीं चलते कि एक इंद्रिय जीवों की हत्या हो जाएगी। वो हिंसा से डरते हैं, वो पाप से डरते हैं। लोग अपने बाप से नहीं डरते, लेकिन जैन लोग अपने बाप से भी डरते हैं और पाप से भी डरते हैं। महानुभाव, जीवों की मन वचन काया से कृतकारित अनुमोदना, इन तीनों से गुना करते हैं तो नवकोटि हर संपूर्ण तरह से हिंसा का त्याग करते हैं। किसी को कष्ट ना पहुंच जाए, नवकोटि पूर्ण रूप से, मन से भी, वचन से भी, काया से भी, ना करेंगे ना कराएंगे, न उसकी भावना बहाएंगे, ऐसी हिंसा नहीं करते। इसलिए जैन धर्म अहिंसा में धर्म है। हिंसा के भी दो भेद किए हैं जैन धर्म में, एक भाव हिंसा, एक द्रव्य हिंसा। जैन धर्म के लोग, और जैन धर्म कहता है कि जैन धर्म दो प्रकार की हिंसा का निषेध करता है।
द्रव्य हिंसा तो करनी ही नहीं है, लेकिन भाव हिंसा भी नहीं करनी है। एक व्यक्ति था निक म्यूजिक, एक नोबेल, रेविलेंट नोबेल, हाँ यही नाम था, आ गया, जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया था। वो अपनी लाइब्रेरी में बैठा था और उसके पास एक अखबार रखा था, उसने पढ़ा, उसमें लिखा था कि मृत्यु का सौदागर मर गया, मौत का सौदागर मर गया। ये अखबारों में न्यूज़ थी। जब उसने पढ़ा तो उसको बड़ा दुख हुआ कि मैंने तो देश की रक्षा करने के लिए एटम बम बनाया था, डायनामाइट। उसने अपना जितना जीवन जिया था और जो जितना भी पैसा था वो सब डोनेट कर दिया, और जो नोबेल था वो तो मर गया। और उसने माना, उसने अपनी जीवनी में लिखा कि किसी के लिए कितना भी कर लो सब बुरा है, और भावों से क्या भी करो, जो भी करोगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा। आज भी नोबेल के नाम से नोबेल पुरस्कार निकलता है। और जब डायनामाइट का आविष्कार किया तो उसको लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब भी फटा, जब फटेगा कोई बात नहीं है, लेकिन जिस समय आविष्कार हुआ उसी समय उसने उतने लोगों को मार दिया। भावों से तो मर गए, और धर्म में तो जब फटेगा तब मरेगा। महानुभाव, जैन धर्म बारीकी सी छोटी हिंसा से भी संकेत करता है कि बचो। इसलिए जैन धर्म अहिंसा में धर्म है, सबकी रक्षा करने वाला धर्म है। दूसरी बात ये है, अनेकांत में धर्म है। अपने आप को किसी भी समय में कैसी भी स्थिति में समझाने के लिए तैयार रहता है, ऐसा एक धर्म है, वो है जैन धर्म। नेगेटिविटी है ही नहीं। किसी ने गाली दे दी, किसी ने कहा पागल, किसी ने जानवर कह दिया, तो जैन धर्म का व्यक्ति, जैन धर्म कहता है कि ठीक है, स्वीकार कर लो। सप्तभंग दिए, आस्ति आस्ति नास्ति, आस्ति नास्ति, नास्ति नास्ति, आस्ति आस्ति नास्ति। इन सप्तभंगों में दिया है कि अपने आप को समझा लो, अपेक्षा लगा लो। ठीक है, पागल है, हाँ भैया पागल है, हम तुमसे बहस कर रहे हैं, हम इसी बात में पागल हैं। किसी ने गाली दे दी कि तुम जानवर हो, किसी ने कुत्ता कह दिया, हाँ भैया हम कुत्ते हैं, पूर्व भव में आज से 10 भव पहले कुत्ते रह चुके होंगे। जैन धर्म अनेकांतवाद में है। टमाटर कैसा होता है? कोई कहते हैं गोल है। आईपीएस का सवाल आता है कि टमाटर कैसा है? गोल, फेल कर दिया। किसी ने कहा लाल, फेल कर दिया। किसी ने कहा खट्टा, फेल कर दिया। एक व्यक्ति ने लिखा आप जैसा चाहो वैसा है, पास कर दिया। मतलब टमाटर गोल भी है, लाल भी है, लंबा भी है, मोटा भी है, पतला भी है, खट्टा भी है, मीठा भी है, हर तरह से हो सकता है। ऐसे जैन धर्म अनेकांतवाद है। एक स्त्री माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, पत्नी भी है, सास भी है, बहू भी है। ये सारे रिश्ते एक व्यक्ति के अंदर मिल सकते हैं। हम अपेक्षा लगा करके जब काम करते हैं तो हमारा वो काम बन जाता है। महानुभाव, जैन धर्म अनेकांत में है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जैन धर्म से विवाद करना ही मूर्खता है, क्योंकि वो किसी भी पहलू पर टिकते ही नहीं है। क्या करें? हम एक चीज़ को नहीं, हम सबको मानते हैं। हम महावीर की कुमार अवस्था को भी मानते हैं, हम महावीर की तप की अवस्था को भी मानते हैं, हम महावीर की केवल ज्ञान की अवस्था को भी मानते हैं, और हम महावीर की मोक्ष अवस्था को भी मानते हैं। महानुभाव, जैन धर्म इतना ही नहीं है। जैन धर्म महावीर की 10 भव पहले की अवस्था को भी स्वीकार करता है और 10 भव बाद की अवस्था को भी स्वीकार करता है। जैन धर्म महावीर की शादी को स्वीकार नहीं करता। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि महावीर की शादी नहीं हुई, कुछ लोग कहते हैं हुई है। हम कहते हैं कि जैन धर्म में महावीर की शादी पूर्व भव में हुई थी, कुछ कहते नहीं हुई, हाँ इस भव में नहीं हुई। क्या करें? हर तरह से जैन धर्म स्वीकार करने को तैयार है। जैन धर्म अनेकांतवाद में है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं हो सकता। और अगर कोई विवाद करे तो याद रखना, जैन धर्म विवादित नहीं है। अगर कोई विवाद करता है, याद वो व्यक्ति मूर्ख हो सकता है। कोई कहे कि आत्मा से ही कल्याण होगा, जैन धर्म स्वीकार नहीं करता। जैन धर्म कहता है व्यवहार भी चाहिए,
निश्चय भी चाहिए। पहले व्यवहार में जाना होगा, फिर व्यवहार के माध्यम से निश्चय में जाना होगा, और निश्चय और व्यवहार को निभाता हुआ व्यक्ति अपनी आत्मा का कल्याण करेगा। कोई कहता है आत्मा 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 आत्मा, आत्मा नहीं है, आत्मा के साथ शरीर भी है। अगर आत्मा कोई मानोगे तो शरीर अगर छूट जाए तो आत्मा विग्रह गति की आत्मा कभी कल्याण नहीं कर सकती। कल्याण करने के लिए उसको शरीर की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। भक्ति भी करनी है तो उसको चाहे वो देव पर्याय में करे, चाहे तिर्यंत पर्याय में, चाहे मनुष्य पर्याय में, भक्ति करने के लिए भी उसे देह की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। चाहे औदारिक शरीर हो, चाहे वैकृतिक शरीर हो, उसको शरीर की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। विग्रह गति में धर्म नहीं होता, धर्म गतियों में होता है। जब वो गति धारण कर लेगा, उस अवस्था में पहुंच जाएगा, वहाँ धर्म कर सकता है। नारकी ही क्यों ना हो, अगर नरक अवस्था में भी उसको क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो वहाँ पर भी रह करके क्षण भर के लिए चिंतन कर सकता है महानुभाव। इसीलिए जैन धर्म अनेकांतवाद में है। तीसरी बात दी है, जैन धर्म प्रमाणिक है, पौराणिक है, प्रमाणिक है। जैन धर्म में सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु तीनों का प्रमाण है। आदिनाथ भगवान के नाम, कई भगवानों के नाम अगर अन्य धर्म के भगवान के नाम पूछें तो उनके नाम तो बता देंगे, लेकिन उनका जो माता पिता हैं, उनके बाप दादा हैं, उनका नाम नहीं बता पाएंगे। जैन धर्म में आदिनाथ भगवान के पिता का नाम नाभिराय और मेरुदेवी था। उनके 10 भव पहले की पूरा हमारे पास इतिहास है। हमारे गुरुओं का प्रमाण है, हमारे पास शास्त्रों का आगम का प्रमाण है। कितने शास्त्र कहाँ से रचना शुरू हुई, कहाँ से तीर्थंकरों का जन्म होना शुरू हुआ, तृतीय काल के अंत में आदिनाथ भगवान का जन्म कैसे हुआ, नाभिराय मरुदेवी के माध्यम से हुआ। कैसे कैसे हुई क्रियाएं वहाँ पर दी हैं। गर्भ हुआ, जन्म हुआ, तप हुआ, ज्ञान हुआ, फिर मोक्ष, ये 5 कल्याणक हुए। क्या क्या हुआ उनमें, देवों ने देवियों ने आकर के मनाया, मनुष्यों ने भी उसमें उत्सव मनाया। गर्भ कल्याणक कैसे मना, जन्म कल्याणक कैसे मना, सब चीज़ों का प्रमाण है। वंशों की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से वंश थे, इक्ष्वाकु वंश, सूर्यवंश, चंद्रवंश, हरिवंश, राक्षस वंश, सोमवंश, सब वंशों की उत्पत्तियों की स्थापना कैसे हुई ये भी बताया। महानुभाव, जैन धर्म में भगवान का भी प्रमाण है, गुरुओं का भी प्रमाण है। कुंदकुंद स्वामी से लेकर के आज तक की परंपराएं, चाहे वो भद्रबाहु स्वामी जी हो, आचार्य कुंदकुंद स्वामी हो, उमा स्वामी हो, समन्वत स्वामी हो, आचार्य मांगतुंग स्वामी हो, आचार्य बादिर सूरी हो, आचार्य विद्यानंद जी विद्यानंद शावकाचार्य के रचयिता हो, चाहे वसुनंदी शावकाचार्य के रचयिता हो, चाहे आचार्य शिवकोटि स्वामी भगवती आराधना के रचयिता हो, चाहे भट्टकीर स्वामी मूलाचार्य के रचयिता हो, चाहे आचार्य शांति सागर जी हो, आज के वर्तमान के आचार्यों का भी हमारे पास इतिहास है। चाहे आचार्य श्री विद्यासागर जी हो, श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी हो, चाहे आचार्य श्री वसुनंदी जी हो, चाहे वर्धमान सागर जी हो, चाहे पुष्परम सागर हो, चाहे कुंथु सागर हो, प्रत्येक आचार्य का हमारे पास प्रमाण है। कहाँ उनका जन्म हुआ, क्या उनके माता पिता थे, उनके माता पिता के माता पिता कौन थे, हमारे पास प्रमाण है। शास्त्रों की रचना कैसे हुई, हमारे पास उसका भी प्रमाण है। आज भी जैन धर्म जिस समय शास्त्रों की रचना हुई, आज भी शुद्ध पंचमी मनाता है, पर्व के उपलक्ष्य में मनाता है। महावीर भगवान का कल्याणक कब हुआ, जन्म कब हुआ, आज भी जैन धर्म के लोग महावीर भगवान की जयंती मनाते हैं। जन्म जयंती, जन्म कल्याणक। अन्य धर्मों में जयंती कहते हैं, जैन धर्म कल्याणक मनाता है। महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक, जन्म जयंती कहते हैं इसको, महावीर जयंती। मोक्ष कल्याणक कुछ लोग दीपावली कहते हैं, लेकिन जैन धर्म दीपावली नहीं कहता। अमावस्या के दिन महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ था, इसलिए आज भी पूरा विश्व महावीर को याद करता है और दीपों की पंक्ति सजाकर उस त्यौहार को मनाता है। महानुभाव, जैन धर्म पौराणिक है, प्रमाणिक है। उसके साथ साथ जैन धर्म एक संयमित है, अनुशासित है, मर्यादित है। जैन धर्म का बच्चा, जैन धर्म के देव, शास्त्र, गुरु हिंसक नहीं है, वो संयमित है। प्रत्येक साधु की मर्यादा दी है, चलने के लिए भी दिया है, कितने पग चलना है, कितनी दूरी पर चलना है। बैठने की संकेत किए हैं कि किस आसन से बैठना है, बोलने के संकेत दिए हैं। आचार्य शांति सागर जी कहा करते थे, किसी व्यक्ति ने कहा आचार्य श्री कोई हंसने वाली बात कहो, तो कहने लगे मैं कोई जोकर नहीं हूँ। जैन धर्म के साधु कभी सम्मेलन नहीं करते। जैन धर्म के साधु के लिए दिया है, ठक्का मार के नहीं हंस सकते, दौड़ नहीं सकते, तेज भाग नहीं सकते, चल नहीं सकते तेज।
मंद मंद हाथी जैसी हस्तगामनी क्रिया उनकी चर्या हो, उनकी चाल हस्त की हाथी की चाल जैसी हो, दौड़ नहीं सकते। राजा जैसा उनका चारित्र होता है, राजा जैसी उनकी क्रिया होती है, इसलिए मुनि दिगंबर साधु को मुनि के साथ महाराज भी कहते हैं। महाराज जैसा उनके ठाठ होते हैं, लेकिन मुनि जैसे उनके परिणाम होते हैं। महानुभाव, जैन धर्म संयमित है, अनुशासित है, मर्यादित है। जैन धर्म में दिन की चर्या दी है, सुबह से लेकर के रात तक सोने की चर्या, जागने के बाद तक की चर्या दी है। सोना है कैसे सोना है, जागना है तो कैसे जागना है, यहाँ तक बताया है कि जागते के साथ ही पहले पंचप्रविष्टि का स्मरण करो, अपने पापों की आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो, और फिर जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करो, साधुओं की सेवा करो, और फिर उसके बाद जाकर के अपना कर्म करो, तब जाकर के आपका धर्म और कर्म बनता है। महानुभाव, जैन धर्म में जीने की नहीं मरने का भी अनुशासन दिया है। बाल्यकाल, किशोर काल, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, साधना काल, संलेखना काल, समाधि मरण, इस प्रकार जैन धर्म के अंदर मरण तक की व्याख्या की है। मरने के लिए भी आचार्यों ने दिया है कि संलेखना ले ली है तो आत्मा को कषायों को क्रश करने के लिए संलेखना ली है, अहंकार की पुष्टि के लिए नहीं। जैन धर्म एक अनुशासित है, मर्यादित है, संयमित है, इसलिए जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। महानुभाव, जैन धर्म के लिए दिया है कि जैन धर्म के सिद्धांत सटीक हैं। 7 तत्व होते हैं, 7 ही होते हैं काम के, वैसे तो अनंत हैं, लेकिन हमारे प्रयोजनभूत जो तत्व हैं वो 7 हैं। जीव अजीव आसव बन संवन नेजरा मोक्ष, 7 तत्व दिए हैं, न पदार्थ दिए हैं। जीव अजीव आसव संवर नेजरा मोक्ष पुण्य पाप। 6 द्रव्य दिए हैं, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश, जीव अजीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, सटीक है, इनको कोई डिगा नहीं सकता, इनको कोई हटा नहीं सकता, कम ज़्यादा नहीं कर सकता। इसलिए जैन धर्म पौराणिक है, सिद्धांतिक है, और जैन धर्म के सिद्धांत सटीक हैं। साइंस कहता है, साइंस ने अब जाके माना कि गर्भवती महिला को गर्भ से संस्कार देना चाहिए, और जैन धर्म अनादिकाल से कहता आ रहा है कि गर्भवती महिलाएं बच्चों को गर्भ आने से पहले संस्कार दे, जिससे कि गर्भ में आने के बाद बच्चा धीरे धीरे उन संस्कारों को और जान जाए। एक महिला आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज सोनागिर में थे, उनसे कहने लगी, आचार्य श्री बच्चों को संस्कार कब देने चाहिए? आचार्य श्री ने पूछा, तुम्हारी गोद में जो बच्चा है कितने दिन का है? उनने कहा 3 महीने का। आचार्य श्री ने कहा 12 महीने, तुम 1 साल देरी से आई हो। उनने कहा मतलब बच्चों को संस्कार तो पहले दिन से देने चाहिए, जैसे ही गर्भ में आ गया। साइंस ने स्वीकार आज किया है, लेकिन जैन धर्म के सिद्धांत सटीक है, आज भी थे और कल भी रहेंगे, इसलिए जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। महानुभाव, जैन धर्म सबसे बड़ी विशेष बात जो दी है, जैन धर्म सहज है, सरल है। शक्ति के अनुसार आचार्यों ने दिया है, शक्ति तप त्याग, शक्ति के अनुसार तप करो, शक्ति के अनुसार त्याग करो, शक्ति के अनुसार धर्म करो। कुछ लोग मंदिर में बैठे रहते हैं, जैन धर्म ने कहा है कि मंदिर में भी धर्म उतना करो जिससे कि आपके घरों में विवाद ना हो। जैन धर्म कहता है कि धर्म और कर्म दोनों में आपको अनुशासन बनाना होगा। जैन धर्म कहता है कि आपको सटीक रहना होगा, जागृत अवस्था में रहना होगा। जैन धर्म कहता है प्रमाद नहीं होना चाहिए। आज कितने धर्म ऐसे हैं जिन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को अपनाया है। महात्मा गांधी 5 पाप नहीं करते थे। लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी ने एक फटी धोती पहनी और एक दुपट्टा पहनते थे। महात्मा गांधी की माँ जैन थी और महात्मा गांधी 5 अणुव्रतों को पालन करते थे। वो हिंसा नहीं करते थे, हिंसा के पुजारी थे। झूठ नहीं बोलते थे, कभी चोरी नहीं करते थे, परिग्रह की सीमा थी, ब्रह्मचर्य का नियम था, 5 उनके पापों का त्याग था। महानुभाव, जैन धर्म के सिद्धांत सटीक हैं, सरल है, सहज है, अनुशासित है, मर्यादित है, पौराणिक है, प्रमाणिक है, संयमित है। जैन धर्म विशाल है, सबको गले से लगाने वाला है। महानुभाव, जैन धर्म जन जन का है, ये इस जैन धर्म की सर्वश्रेष्ठता है कि जैन धर्म इतिहास साक्षी है कि जैन धर्म में कुत्ते, सुअर, गधे, बिल्ली, घोड़े, बैल, गाय, नाग, नागनी, सर्प, तोता, मैना, सियार, सर्प, ये सब जानवर तक भी देव बने हैं।
महानुभाव, जैन धर्म जानवरों का ही नहीं इंसानों का भी है। जैन धर्म में कुछ लोग कहते हैं कि जैन धर्म हमारा है। जैन धर्म किसी के बाप की बपोती नहीं है, जैन धर्म जन जन का है। जैन धर्म में चंडाल का भी सम्मान हुआ है और देवों ने सम्मान किया, और चंडाल जैसा जीव भी जैन धर्म को स्वीकार करके देव बना। जैन धर्म में चोर हो, अंजन चोर सप्तव्यसनी, उसने जैन धर्म को स्वीकार किया, कैलाश पर्वत से उसी भव से मोक्ष किया। जैन धर्म में चाहे साहूकार हो, चाहे वीर भामाशाह हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे ओरछा की रानी हो, चाहे जोधा हो, अकबर की रानी जो भेंट कर दी गई थी युद्ध बचाने के लिए, ऐसी रानियों ने भी जैन धर्म को स्वीकार किया। चाहे नानक जी हो, गुरु नानक जी हो, तेग बहादुर हो, शिवदास, सुखदास, हरिदास, रामदास, सिखों के 10 गुरुओं ने भी जैन धर्म को स्वीकार किया। ईसाइयों के जीसस ने जैन धर्म की क्षमा धर्म को स्वीकार किया और कह दिया कि मुझे सूली पर लटका दो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब मुझे क्षमा करें। पादरियों ने स्वीकार किया, यहूदियों ने स्वीकार किया कि ये जीशु नाम का जो युवक है ये सत्य है, ये अच्छा है, ये धर्मात्मा है। वो तो मर गया, सूली पे लटक गया, लेकिन आज भी ईसाइयों के धर्म में जीशु की बात को स्वीकार किया जाता है। जीशु ने जैन धर्म के 2 सिद्धांत अपनाए थे, एक क्षमा धर्म, दूसरा सेवा धर्म। आज भी ईसाइयों के अंदर सेवा के भाव रहते हैं, इसीलिए डॉक्टरों के अंदर, हॉस्पिटलों में जो नर्स मिलेंगी आज भी वो ईसाई मिलेंगी, जो सेवा ईसाई धर्म की महिला कर सकती है, चाहे वो मदर टेरेसा ही क्यों ना हो, कोई और अन्य धर्म की महिला नहीं कर सकती। महानुभाव, मुस्लिम धर्म में मस्करी ने बहुत अच्छी बात लिखी कुरान के अंदर। ऐसा नहीं है मुसलमान लोगों ने जैन धर्म को नहीं स्वीकार किया, मुसलमान लोग भी आज जैन धर्म को स्वीकार करते हैं। जैन धर्म के अंदर 3 समायक होती है, 2 टाइम का प्रतिक्रमण होता है। आज भी मुस्लिम धर्म में 5 प्रकार की नमाज पढ़ी जाती है, 3 बार 16 कारण आते हैं, 3 बार उनकी रोजे आते हैं, 2 बार मुनि महाराज, 3 बार अष्टानी का मनाते हैं, 3 उनकी ईद अलग से आती है। महानुभाव, मस्करी का जो धर्म था, मोहम्मद रसूल और मोहम्मद हजरत का जो धर्म था, उसमें दिया है कि जक़ात करो, नमाज करो। जैन धर्म के आचार्य कुन स्वामी ने दिया कि भगवान की भक्ति करो और दान करो। जक़ात माने दान दिया, नमाज माने भगवान की पूजा दी है। मुस्लिम धर्म के लोगों ने भी स्वीकार किया, जैन धर्म को स्वीकार करो। महानुभाव, नानक जी ने तो ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिख दिया कि दिगंबर गुरु देही विचारे आपे मरे अवरा ना मारी, कि विश्व के अंदर एक दिगंबर साधु ऐसे हैं जिनके हृदय में दया विराजमान रहती है, स्वयं मर जाएंगे, किसी को नहीं मारते। मैं ऐसे दिगंबर साधु को नमस्कार करता हूँ और यावत जीवन के लिए 5 पापों का त्याग करता हूँ। और उन्होंने फिर एक अंगोछा पहना, एक खंडा पहना, एक खड़ग रखा और एक कड़ा और एक जटाओं का त्याग कर दिया कि जटा नहीं कटवाऊंगा, केशों का लुंचन नहीं करूँगा, कि ना केश बढ़ाऊंगा ना केश कटवाऊंगा नहीं, इसलिए उन्होंने अपनी जटा रखी। महानुभाव, सिखों की 5 पहचान है। सभी धर्मों ने जैन धर्म के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। क्यों? क्योंकि जैन धर्म जन जन का है। जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि जैन धर्म के सिद्धांत सटीक हैं। महावीर के समोसरण में 12 सभाएं लगी थी, जिसमें कुछ लोग कहते हैं जैन धर्म हमारा है। जैन धर्म किसी एक का नहीं है। महावीर के समोसरण में 4 प्रकार के देवी आए और देवियाँ वहाँ उपस्थित थे। व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिष, वैमानिक, 4 प्रकार के देव और देवियाँ, सभी प्रकार के तिरंच, सभी मनुष्य और उसके साथ साथ सभी प्रकार के मुनि, आरिकाएँ और गणधर परमेष्ठी उनमें श्रेष्ठ थे। महानुभाव, महावीर की सभा में सभी को सम्मान दिया गया। इसलिए जैन धर्म जन जन का जो धर्म, वो जैन धर्म, इसलिए जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। जैन धर्म के सिद्धांत सटीक हैं। जैन धर्म इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। कई लोग जैन धर्म की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं कि ये कठिन है, परीक्षाओं को सहन करने वाला धर्म है, इसकी चर्या कठिन है। चर्या कठिन नहीं है, ये सच्चा मार्ग है, ये सच्चा मार्ग है, सीधा मार्ग है, सरल मार्ग है, ये सीधा मोक्ष की ओर लेके जाता है। इसलिए ये थोड़ा कठिन लगता है। याद रखना, सत्य, सच्चा या फिर सच जो है वो कड़वा होता है। कड़वी औषधि, आयुर्वेद में कहते हैं कि कड़वी औषधि जल्दी असर करती है। कुटकी हो, चिरायता हो, ये 2 काढ़े दिए हैं,
जब कोरोना का समय आया था तो साइंटिस्ट जितने भी थे, डॉक्टर थे जितने, उन्होंने कहा था कि कुटकी चिरायता पियो। क्यों? ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के अंदर जैन साधु हैं, उनसे पूछो कि वो कैसे बचते हैं जब उनको बुखार हो जाता है, निमोनिया है, टाइफाइड का इलाज वो कैसे करते हैं। तब दिगंबर साधु ने बताया कि कड़वा चिरायता जो होता है उसको पियो, ये कड़वे काढ़े जो तुम्हारे रोगों को हर लेंगे। महानुभाव, सत्यता कड़वी होती है, इसलिए जैन धर्म लोगों को कड़वा लगता है, बुरा लगता है, कठिन लगता है। चर्या कठिन लगती है, कठिन नहीं है। जैन धर्म कहता है तुम जैसे हो वैसे बन के रहो, इसलिए यथाजात दिगंबर अवस्था दी है। छल कपट मत करना, जैसे बच्चे का जीवन है, जैसा पैदा होता है ऐसे ही साधु जीवन दिया है कि बच्चे की तरह बन के जियो। अपने जीवन में ना अंदर कुछ हो ना बाहर कुछ हो। गुस्सा आया माँ को थप्पड़ मार दिया, प्यार आया तो उसने बच्चे ने माँ को लाड भी कर दिया। ये क्या है? ऐसा बच्चा जीवन जीना होगा। मंद कचायों के साथ जीवन जीने वाला वो दिगंबर साधु महानुभाव, सच्चे ग्रंथ और सच्चे देवशास गुरु से बना ये जैन धर्म, जिसके अंदर सच्चे श्रावक होते हैं, सच्चा धर्म है। और एक सच्चा धर्म ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। विशेष तौर पे जरूर कुछ बात कहना जरूर चाहेंगे कि जैन धर्म में मोक्ष के रहस्य दिए हैं, और उसके साथ साथ जैन धर्म शास्त्रीय ज्ञान, विद्याएं, कलाएं इत्यादि जैन धर्म के विशेष रूप से दिखाई देती हैं। जो विद्याएं जैन धर्म में दी हैं वो अन्य धर्मों में नहीं मिलती। 4 नियोग जो हैं वो अपने आप में एक संपूर्ण रूप से ज्ञान है। प्रथमा नियोग, करना नियोग, चरना नियोग, द्रव्या नियोग। आत्मा का जो भरपूर ज्ञान जो दिया है, सिद्धांतिक ज्ञान दिया है, आध्यात्मिक ज्ञान जो दिए हैं वो जैन धर्म में दिए हैं। ज्योतिष का ज्ञान, वास्तु का ज्ञान, हस्तरेखा का ज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान, ये सारे ज्ञान जैन धर्म में दिए हैं। योग का भंडार दिया है, आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, आत्मा का ध्यान दिया है। ये सारी विद्याएं, ये कलाएं, संगीत की कला हो, चाहे रावण की वो संगीत की वो भक्ति की वो कला, जिसमें वीणा का तार टूटने पर उन्हें नाड़ी लगा दी और भक्ति करता रहा, तथंक प्रकृति का बंध बन गया। संगीत की कला हो, नृत्य की कला हो, वो केकई युद्ध की कला जो जानने वाली थी, ये सारी कलाओं से भरपूर एक जैन धर्म है। महानुभाव, जैन धर्म देश और धर्म को जो महत्व देता है, ऐसा एक धर्म जैन धर्म जो देश को भी साथ लेकर के चलता है। जैन धर्म में दिया है देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो तु शांति भगवान जिनेन्द्र। हे भगवान, देश में, राष्ट्र में, स्वराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, नगर में, गाँव में, पंचायत में, यहाँ तक कि छोटे छोटे जिलों में, कस्बों में, प्रत्येक जीव के हृदय में शांति हो। जैन धर्म भावना बात है, इसलिए जैन धर्म श्रेष्ठ है। और उसके साथ साथ जैन धर्म में दिया है कि सभी लोग जैन धर्म पालन जो करने वाले हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।